but he do not want to tell anyone, especially a strange girl, about why he ran away from the house. Isn't it or not? Yes, sir. So Yes, sir. the reasons why he escaped from the house was that his father beat him, and his father would snatch away all the money he and his sister earned and spent it on drinking. So he could not stand or he could not bear the beating of his father for one more day, and that's why he ran away from the house. Isn't it or not? Yes, sir. Okay. Now the next part. Is it clear? My screen is visible to all of you? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So don't think I don't know. Uh, this is said by the girl. किसने कहा था ये? Don't think I don't know. The girl who asked the boy Velo. This place is full of children like you. So what are you going to do here? Become rich? So the girl in a sarcastic way, ताना मारने के लिए अंदाज में लड़के ने क्या उसको पूछा, डोंट थिंक आई डोंट नो, ऐसा नहीं सोचो कि मुझे नहीं मालूम है. दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? बिकम रिच. सो दिस प्लेस, दैट मीन्स व्हिच प्लेस द गर्ल इज टॉकिंग अबाउट? यस, चेन्नई. वेरी गुड. So the place is full of children like you. यानी चेन्नई जो जगह है ये तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी पूरी है, पूरी तरीके से भरी हुई है. And are you going to become rich? क्या तुम यहाँ पे अमीर होने का ख्याल लेकर के आए हो? So she sat down next to him. Like the girl, लड़की जो है next to him, लड़के के बगल में बैठ गई. What was the name of the boy? Velu. 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 Velu shifted away slightly. तो जैसे वो बगल में बैठे, वेलू क्या हुआ? शिफ्टेड अवे स्लाइटली. स्लाइटली यानी थोड़ा सा, जरा सा. तो थोड़ा सा बगल में वो खिसक गया. He felt hunger pinching him. फिर वेलू को क्या महसूस किया? हंगर वाज पिंचिंग हिम, यानी उसके पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है. और दर्द किस लिए? भूख की वजह से. ओके. एंड प्रेस्ड हिज स्टमक. फिर उसने अपना स्टमक दबाया. भूख, क्योंकि उसको भूख लग रही थी. विथ ए ग्रेमेज, दुख में, यानी दुखी होकर के उसने अपना पेट दबाया कि मुझे भूख लग रही है. हंग्री आस्क्ड द गर्ल. तो लड़के ने पूछा कि ओ आर यू फीलिंग हंग्री? मतलब तुम्हें भूख लग रही है क्या? You won't get food by sitting here gloomily. Gloomily यानी ऐसे मुंह बनाकर या निराश भाव से. यहाँ चुपचाप बैठे रहने से, उदास होकर के या दुखी होकर के बैठने से, you won't get food, तुमको यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा. Making faces, चुपचाप बैठे रहने से या अपना मुंह बना करके बैठने से तुमको यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा. I can find some if you want. यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन क्या कर सकती हूँ. देखिए यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, फाइंड. उसने, लड़के ने ये नहीं कहा कि आई कैन गिव यू सम फूड और आई कैन ब्रिंग यू टू सम फूड, बल्कि क्या कहा? आई कैन फाइंड, यानी मैं तुम्हारे लिए भोजन खोज सकती हूँ. ओके. फाइंड और ब्रिंग में बहुत अंतर है कि नहीं? और भोजन, Yes, sir. Yes, sir. the girl, she did not tell that I can bring or I can give you some food. Instead the girl told I can find some food if you want. यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खाना खोज सकती हूँ. After that क्या हुआ? She picked up her sack. लड़की ने अपना सैक यानी अपना बस्ता या अपना बोरा उठाया and started to walk away, और वहां से जाने लगी. वेलू stayed on the bench. वेलू अभी भी बेंच पर ही बैठा था. What should he do? उसे क्या करना चाहिए? Should he follow this girl? क्या उसे इस लड़की के पीछे जाना चाहिए? Where was she going to take him? ये लड़की उसको कहाँ पर लेकर जाएगी?
She was disappearing into the crowd. So there was a big crowd on the railway platform. Railway platform पे बहुत भीड़ थी, and the girl was almost disappeared into that crowd. जो लड़की थी लगभग पूरी तरीके लगभग गायब हो चुकी थी उस भीड़ में. So he had to make up his mind quickly. और इसलिए इसके पहले कि लड़की पूरी तरीके से गायब हो जाए, he had to make up his mind quickly. उसे जल्दी से विचार करना होगा whether he should follow the girl or not, कि उसे लड़की को फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं. All right, ठीक है. He decided, उसने डिसाइड कर लिया. Anyway, I have no idea where to go. मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना चाहिए. He jumped up and ran after her. तो अपनी सीट से उठा और कहाँ? Ran after her. उस लड़की के पीछे भागने लगा, लड़की के पीछे चला गया. She was not even looking back to see where he was. और लड़की जो है पीछे मुड़ करके उसने एक बार भी नहीं देखा कि वेलू या वो लड़का उसके पीछे आ रहा है या फिर नहीं. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now next part, now second portion. He caught up with the girl as she was leaving the station. Who is he here? Velu. Boy. Sir, Yes, Velu. Velu. हाँ, तो वेलू ने उस लड़की के पास पहुंच गया. He caught up with the girl, मीन्स लड़की के पास पहुंच गया. as she was leaving the station, वो स्टेशन जैसे ही छोड़ने वाले थे या स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलने वाले थे, वेलू उसके पास पहुंच गया. When they got to the road, जब वे सड़क पर पहुंचे, वेलू found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. तो वेलू ने क्या देखा? That vehicles kept coming, यानी व्हीकल जो गाड़ियां थी kept coming, लगातार आना जाना कर रही हैं, and never stopped for anyone, और कभी भी किसी के लिए नहीं रुक रही हैं. इसका मतलब समझे कि नहीं? Yes, क्या sir. है? इस सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, जिस वजह से लोगों को सड़क पार करने में दिक्कत हो रही है. ट्रैफिक जो है या सड़क गाड़ियां जो हैं कभी वेट नहीं कर रही कि कोई पैदल यात्री या पैदल जो है वो उसको भी सड़क पार करनी है, ऐसा कोई गाड़ी वाला नहीं सोच रहा है. बस वे एक दूसरे के पीछे आना जाना लगातार कर रही हैं और कभी भी किसी के लिए पैदल के लिए नहीं रुक रही हैं. स्मोक एंड डस्ट, और चारों तरफ केवल और केवल धुआं और धूल. फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, उसके चारों तरफ केवल धुआं और धूल उड़ रहा है. मेकिंग हिज हेड स्पिन, हेड स्पिन यानी सर चकराना, और उस धुएं और धूल की वजह से उसका सिर चकराने लगा. दे हैड टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम, उन्हें बहुत समय तक इंतजार करना पड़ा. दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, उन्हें बहुत समय तक इंतजार करना पड़ा. बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, इसके जब तक उन्हें सड़क पर कोई जगह मिलती, जब तक उन्हें उस सड़क पर कोई जगह मिलती सड़क पार करने के लिए, दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, तब तक उन्हें उसके लिए बहुत लंबे समय तक क्या करना पड़ा? इंतजार करना पड़ा, वेट करना पड़ा. ये देखिए यहाँ पिक्चर में भी देखिए, शायद आपको कुछ क्लियर होगा. ये ट्रैफिक, खूब सारा ट्रैफिक जा रहा है. हाँ, और यहाँ पे ये दोनों बच्चे, ये लड़की और लड़का वेलू, दोनों दौड़कर सड़क पार कर रहे हैं, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, हिचकिचाना. वेलू केप्ट हेजिटेटिंग मतलब हिचकिचाना. एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, तो वेलू को सड़क पार करने में थोड़ी हिचकिचाहट सी हो रही थी, लेकिन लड़की ने क्या किया? गर्ल फाइनली ड्रैग यानी खींचना, टू पुल,
खींचना, जबरदस्ती खींचना। द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, लेकिन लड़की उसको खींच करके सड़क के दूसरी तरफ ले गई। Am I clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. What do you think you are doing? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करने वाले हो? ग्रेजिंग क्राउस, क्या यहाँ गाय चराने आए हो? कौन पूछता है ये? लड़की। लड़की जो है और लड़के से गुस्सा कर गई क्योंकि वो सड़क पार करने में देरी कर रहा था, तो लड़के को खींचना पड़ा उसे। तो वही पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? गाय चराने के लिए आए हो क्या? ग्रेजिंग काउस। इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट, यदि जैसे तुम खड़े थे उसी तरीके से सड़क के बीच में खड़े रहोगे तो क्या हो जाएगा? यू विल बी चटनी, तुम चटनी बना दिए जाओगे। चटनी बना दिए जाओगे। चटनी सब लोग खाते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसका मतलब सभी को मालूम है चटनी क्या होता है। तो उसने क्या कहा? यू विल बी चटनी, तुम चटनी बना दिए जाओगे या बन जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी गाड़ियां आ रही, सारी गाड़ियां आना जाना करेंगे और उसी में किसी गाड़ी के नीचे दब जाओगे और फिर दबते हुए पूरी तरीके से दब जाओगे। फिर कोई तुमको वहां से उठाने वाला नहीं रहेगा, तुम दब ही जाओगे पूरी तरीके से। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. वेलू's heart was still beating fast. वेलू का जो दिल है अभी भी बहुत तेजी से बीटिंग फास्ट, यानी बहुत तेजी से धड़क रहा था। He looked back at Central Station. उसने पीछे मुड़कर स्टेशन की तरफ देखा। And the traffic speeding by. स्टेशन और उस तेज दौड़ते हुए ट्रैफिक की तरफ देखा। ट्रैफिक स्पीडिंग बाय यानी उस तेज दौड़ते हुए ट्रैफिक की तरफ देखा। How had they managed to come through that? वे लोग इस सड़क को कैसे पार करते हैं? How had they managed to come through that? यानी जो भीड़ है, ये लोग हैं, ये लोग सड़क को कैसे पार किया करते हैं? They walked along the side of the road under some huge signboards. Huge signboards यानी वे सड़क पर फिर ये बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के नीचे चलते रहे। सड़क किनारे आपने देखा है कि नहीं देखा है बड़े बड़े साइन बोर्ड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और उन साइन बोर्ड्स का क्या काम होता है? क्या काम करते हैं वो साइन बोर्ड? प्रचार करते हैं। हाँ, हर चीज का कई सारी जानकारियां देते हैं, तो कुछ प्रचार भी करते हैं। प्रचार भी मतलब किसी भी प्रोडक्ट का, कोई तेल साबुन, कोई गाड़ी का, कोई किताब का, कोई किसी दुकान का, कोई किसी इंस्टीट्यूशन का, कोई संस्थान का, कोई ट्रैफिक रूल से संबंधित जानकारी देता है, तो कोई गवर्नमेंट की स्कीम की जानकारी देता है। यही सब कोई न कोई अलग अलग तरह के साइन बोर्ड्स रहते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ही ये क्या लिखा है कि दे वॉक अलोंग द साइड ऑफ द रोड, वे सड़क के किनारे चलते रहे। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, जहाँ बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए थे उन्हीं के साथ साथ सड़क के किनारे चलते रहे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, और इन साइन बोर्ड्स में बने हुए पिक्चर्स को या फोटोज को वेलू ने देखा। किस चीज के पिक्चर थे? बनियान, कार टायर्स, पेन्स, a woman holding a box, और अलग तरह के ये सारे प्रोडक्ट्स थे। हाँ, और जितने प्रोडक्ट्स थे उन सभी का प्रचार हो रहा था। बनियान का प्रचार हो रहा था, कार की टायर का प्रचार था, पेन का प्रचार था, या कि कोई वोमेन किसी साइन बोर्ड में थी जो एक बॉक्स पकड़े हुए थे। तो इस तरह से सारी चीजें का प्रचार किया जा रहा था। आप सभी ने देखा है कि नहीं देखा है ऐसे होर्डिंग्स? Yes, sir. ओके, गुड। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और उन सभी में पिक्चर तो उसने देख लिया साइन बोर्ड्स में, लेकिन वो लिखा किस में था? पिक्चर के अलावा लिखा हुआ इन इंग्लिश। कौन से लैंग्वेज में लिखा था? सर इंग्लिश में। इंग्लिश। सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मेंट। सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मेंट, इसका और इसलिए उसे नहीं पता चला कि व्हाट डिड इट मेंट, कि उसमें क्या लिखा हुआ है।
सो इससे क्या पता चलता है, वेलू कुड रीड इंग्लिश और नॉट? No, no, sir. He can't No, read in Yes, English. No, sir. yes, very good. हाँ, वेलू को इंग्लिश पढ़ना या लिखना नहीं आता था। नहीं आता था। वेलू कांट, हाँ, वेलू कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वेलू को इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। The girl turned on to a wide bridge. अब वे कहाँ पर आ गए थे? वाइड ब्रिज, एक बड़े से ब्रिज पर। एंड वॉकड अप, और वहां से चलते रहे। 1 मिनट। एंड वॉकड अप, एक बड़े से ब्रिज पर आकर के वहां से चलने लगे। वेलू स्टॉप, वेलू रुका, एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। रेलिंग मालूम है आपको क्या होता है रेलिंग? Yes, sir. ये सर क्या साइड होता साइड है? पे लगा रहता है ब्रिज, ताकि हाँ, नीचे ना गिर जाए, ब्रिज के साइड पे लगा रहता है। यस, वेरी गुड। जो साइड साइड में ब्रिज के किनारे लगा रहता है उसको रेलिंग कहते हैं। इवन घर की छतों पे भी किनारे किनारे लगाया जाता है ताकि यस घर सर। की छत पे, जो बारजा में लगा रहता है। यस, उसको ही रेलिंग कहते हैं ना। Yes, sir. Yes. अंडर हिम द रोड रैन क्विकली, रैन इनटू द सिटी। और उसके नीचे जो है क्या हो रहा है? अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रैन इनटू द सिटी, जो रोड है सिटी की में जा रही थी, सिटी में दौड़ रही थी। ये देखिए, ये सपोज ये ऐसे ब्रिज जा रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं? यस सर, देखिए। और इस तरह से, हाँ, हम Sir, yes, थोड़ा sir. सा ही बनाएंगे। ये इस तरह से दोनों तरफ रेलिंग लगा हुआ Yes, sir. है ना? Yes, sir. इसको मान लीजिए आप, मान लीजिए ये रेलिंग है। ओके, Yes, sir. ओके। Yes, इस तरह sir. से आगे भी लगा हुआ है। तो ये क्या है, उसने कहा है द रोड रैन अंडर दिस ब्रिज। ये जो नीचे से लाइन जा रही है ये वाली, ये सब क्या है? ये मान लीजिए आप, ये रोड है, तो ये रोड कहाँ से जा रही है? इस ब्रिज के नीचे से। तो देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये रोड सड़क के नीचे से भाग रही यस है। सर। ठीक है, अब हमने ऑरेंज लाइन में कर दिया, अब आपको ज्यादा क्लियर होगा, है ना? Yes. यस सर। ओके, sir. Yes, sir. तो ये रोड है, और रोड कहाँ से जा रही है? इस ब्रिज के नीचे से। द रोड इज पासिंग अंडर दिस ब्रिज। ओके, Yes, sir. so under him the road ran into the city. In the distance he could see huge buildings and towers and more roads. And उस ब्रिज के ऊपर से the boy could see the huge buildings and towers and more roads. वहां पे खड़े होकर के उसको बहुत सारे दूर दूर तक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े टावर्स, जैसे अब यहाँ पे खड़ा हो गया वेलू, सपोज ये खड़ा हो गया, हाँ ये वेलू है, तो यहाँ से जब वो झांकने लगा तो उसको दूर दूर तक बहुत सारे बिल्डिंग्स और टावर्स, और ये देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, इस तरह से उसको दूर दूर तक बिल्डिंग्स और टावर्स, और साथ ही बहुत सारे रोड्स भी दिखाई दे रहे थे चारों तरफ पास होते हुए। इस तरह से रोड उसको दिखाई दे रहे थे। Am I clear or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. यस सर। So see that building with the wall around it. फिर लड़के ने क्या उसको कहा, see that building, उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखो, हाँ, with the wall around it, जिसके चारों तरफ एक बड़ी सी क्या बनी है? वॉल, दीवार बनी है। If you are not careful, if you are not careful, यानी यदि तुम सावधान नहीं रहोगे, you will soon be counting bars there. तो क्या होगा? बहुत जल्दी ही उसके पीछे या उस टावर में काउंटिंग बार्स देयर,
एंड तुम वहां गिनने का काम करोगे क्या, बार्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम वहां सलाखों के पीछे चले जाओगे, सलाखें गिनने का काम करोगे। और सलाखें कहाँ होती हैं, जेल सर में। जेल में। ओके। जेल में। द गर्ल ग्रेंड, लड़की ने गुर्राते हुए या खिसियाते हुए या हंसते हुए कहा, एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, और एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ पॉइंट आउट किया, यानी इशारा किया। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन। वेलू ने क्या किया, he read the sign on that big building. वेलू ने उस बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ देखा। अच्छा, एक वर्ड कहाँ गया, हाँ, इसका क्या मतलब होता है, क्या लिखा है, ये पढ़िए। Is pointed. स्क्विंटेड, स्क्विंट यानी Squinted. यहाँ पे इसका मतलब आप ये जान लो कि इसका मतलब है घूर कर देखना। ओके। यस सर। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइड, सेंट्रल जेल। तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, अरे ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, मैंने तो ऐसे कोई भी गलती नहीं की। वाई आई हैव टू गो इन अंडर द प्रिजन, मुझे जेल में क्यों जाना पड़ेगा। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ गलत करने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, बस पुलिस के हाथ नहीं पड़ो, इतना ही काफी है। कुछ गलत किया या नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं, यू जस्ट डोंट गेट कॉट इन द हैंड्स ऑफ पुलिस, पुलिस के हाथों नहीं पकड़े जाओ, बस इतना ही, और कोई आवश्यकता नहीं कि तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। Am I clear or not? यस सर। यस सर। यस सर। तो Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, तो यहाँ पे एक आपको क्या पता चलता है, वेलू जो है उसको इंग्लिश, वेदर ही कुड रीड इंग्लिश और नॉट। नो सर। यस, He can't वेलू read कुड नॉट English. रीड इंग्लिश। और तमिल लैंग्वेज, Yes, He sir. can read Tamil. यस ही कैन रीड तमिल। क्यों, कैसे पता चला ही कुड नॉट रीड इंग्लिश, एंड हाउ कैन यू से दैट ही रीड तमिल। सर बिकॉज वहाँ पे रोड पे साइन बोर्ड लगा था, इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो वो नहीं पढ़ पाया, बट सेंट्रल जेल लिखा था तो वो पढ़ लिया था। यस, क्योंकि जो साइन बोर्ड्स वहां लिखे हुए थे, उन साइन बोर्ड्स को, ऑल द साइन बोर्ड्स वर इन इंग्लिश, he could not read them, whereas the central jail was written in Tamil and he could read this one, and that's why we can say that Velu could read Tamil but not English. Am I clear? English. यस सर। Yes sir. Yes, sir. Okay. यस सर। Yes, sir. So what does she mean, उसके कहने का क्या मतलब है, वेलू वंडर्ड, वेलू को आश्चर्य हुआ। Meanwhile the girl was already heading down the bridge, और इसी दौरान, meanwhile यानी इसी दौरान, the girl was already heading down the bridge, जो लड़की थी वो ब्रिज के नीचे जाना शुरू कर दी थी, यानी ब्रिज से उतरना शुरू कर दी थी। With the sack on her shoulder, और अभी भी उसके कंधे पर क्या था, अभी भी उसके कंधे पर सैक था, यानी बोरा था। What was in it? इसके अंदर क्या है? He had seen her putting plastic cups into it at the station. स्टेशन पर उसने Yes, sir. लड़के को क्या देखा था कि वो उस बोरे के अंदर क्या रख रही है। Plastic. Yes, very Sir, good. plastic cups and polythene. Plastic cup. Sir, plastic. The girl was putting plastic cup inside that sack at the station. The boy had seen. लड़के ने देखा था कि वो उसके अंदर प्लास्टिक कप रख रही है। What are you carrying in that bag? तुम इस बैग में क्या रख रही हो या क्या ढो रही हो? Things, bottles, paper.
मैं इसमें हर तरह की चीजें रख रही हूँ, चाहे वो बोतल हो, पेपर हो, प्लास्टिक हो और एनी अदर थिंग. I am keeping everything inside that bag. वेलू wondered what she was doing with them. वेलू को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर वो इन सब बेकार चीजों से, जिसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं. We throw everything which is not used by us in dustbin. Am I right or not? Yes, sir. We threw it them. हाँ, हम उनको फेंक देते हैं कि हमारे काम के नहीं है तो फेंक देते हैं कचरा समझ करके. तो वही कहते हैं कि वे लोग सोचता है कि what she was doing with them, आखिर ये इन सब चीजों से क्या करेगी. But he felt shy to ask any more questions. लेकिन वेलू उससे और अधिक प्रश्न नहीं पूछ पाए. He felt shy, यानी उसको और प्रश्न पूछने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई. तो उसने और नहीं पूछा कि आखिर मैं क्यों पूछूं कि वो इन सब चीजों का क्या करेगी. हाँ बोलो. It was still morning. अभी भी सुबह थी. But the sun blasted down on the tar. अब ये तार क्या है? सर वायर सर, क्या है? लाइट सर, लाइट वाली वायर. क्या क्या? पेट्रोल वायर. नहीं बेटा, कोल तार जो सड़क पे ये काले रंग का भी है, उस गिट्टी के साथ मिला करके फिर बिछाते हैं, चिपकाते हैं, उसी को कोल तार कहते हैं. सड़क बनते हुए देखा है कि नहीं? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. काले रंग का एक लिक्विड होता है ना, जिसको कोल तार बोलते हो. यस सर. Yes, sir. स्टिकी, ये वही तार है. अंडरस्टैंड? यस सर. Yes, sir. And Velu's bare feet burned. Yes, sir. So it was the morning time, but the road was burning like anything. सुबह का समय था, लेकिन जो रोड है अभी भी बहुत तेज जल रही थी. एंड हिज बेयर फीट, यानी उसके पैरों में ना तो कोई जूता था ना ही कोई चप्पल था, नंगे पैर था वो. तो और सड़क क्यों जल रही थी? क्योंकि ऊपर से. हाँ, यस, वेरी गुड. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड. ये किसी धूल भरे या कच्ची सड़क पर चलने जैसा नहीं था. He was soaked with sweat. उसका पूरा शरीर. स्वेट क्या होता है? पसीना. 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 पसीने से पूरा शरीर भीग गया था. He tried hard to walk in the shade. उसको बहुत कोशिश कर रहा था कि छाया में चले. छाया पेड़ की छाया हो सकती है, ब्रिज की छाया या बिल्डिंग की छाया. कोशिश कर रहा था कि वो उन छायादार स्थानों पर ही चले. But at the same time was trying to keep himself with the girl. लेकिन साथ में ये भी कोशिश कर रहा था कि वो उस लड़की के साथ ही बना रहे, कहीं लड़की उससे खो न जाए. She walked really fast. The girl was really walking very fast. बहुत तेजी से चल रही थी. How far away the food? Velu was feeling hungry. वेलू को भूख लग रही थी. And he was thinking about that how far away the food was. Was the food. यानी खाना अभी उससे कितना दूर पर है. After almost an hour of walking, लगभग 1 घंटे के बाद, 1 घंटे चलने के बाद, they stopped in front of a big building. वे एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुक गए. और बिल्डिंग क्या थी? देखिए, बिल्डिंग का नाम पढ़िए सभी लोग, पढ़ो. नहीं पढ़ने में आ रहा है क्या? राजा राजेश्वर. राजेश्वर. श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम. यस, बहुत बड़ा नाम है ना. Yes. श्री राजेश्वरी Yes, कल्याण मंडपम. और वेलू ने इसको कैसे पढ़ लिया? मंडपम.
वेलू को कैसे पढ़ने ये आया? तमिल में है। सर तमिल में रहा होगा। सर ये तमिल। Yes, very good. The सर signboard was written in Tamil. This Sri Raj Rajeshwari Prasanna Kalyana Mandapam was written in Tamil. That's why वेलू could read it. और इसीलिए वेलू इसको पढ़ सका क्योंकि ये तमिल में लिखा हुआ था. A sign with letters made of flowers, और फूलों के बने हुए कुछ अक्षर भी लिखे हुए थे. क्या लिखा हुआ था? ग्रूम जेबी विनायगन एंड ब्राइड रानी. हाँ, यानी वहां कोई शादी हो रही थी. ग्रूम दूल्हा, दूल्हे का क्या नाम था? जेबी विनायगन. हाँ, एंड ब्राइड दुल्हन, दुल्हन का क्या नाम था? रानी। सर रानी। सो in that big building, Sri Raj Rajeshwari Kalyana Prasan Mandir. In that big building, marriage ceremony was taking place, was सर going on. गेस्ट The marriage was taking place between J.B. Vinayagan, groom, and Rani, the bride. Velu stared at the big cars parked outside. वेलू ने जो बाहर उस बिल्डिंग के बाहर बड़ी बड़ी कार खड़ी थी, पार्किंग थी, उन सभी कार की तरफ देखा. वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड. उसमें से एक कार जो है फूलों से सजी हुई थी. और साथ में रोजेस टेप्ड ऑनटू इट. साथ में इस कार पर बड़े बड़े गुलाब के फूल भी चिपकाए गए थे, टेप किए हुए थे. द गर्ल लुक्ड अराउंड. लड़की ने चारों तरफ देखा. पुल्ड वन ऑफ क्विकली. और उनमें से एक रोज को, एक गुलाब के फूल को जल्दी से खींच लिया या जल्दी से ले लिया. एंड स्ट्रक इट इन हर हेयर. और उस गुलाब को कहाँ लगाया? इन हर हेयर, अपने बालों में लगा लिया. कम ऑन शी सेड. फिर लड़के ने उसको कहा जल्दी से आओ. आर वी गोइंग टू ईट हियर. क्या हम लोग यहाँ पर खाना खाने जा रहे हैं? आस्क्ड वेलू. वेलू ने कहा या वेलू ने पूछा. लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड. उस बड़े से हॉल को या उस बड़ी सी बिल्डिंग को और लोगों की भीड़ को देखते हुए वेलू ने उससे पूछा आर वी गोइंग टू ईट हियर. क्या हम लोग यहाँ इस शादी में खाने खाने वाले हैं? क्या जवाब मिला? होप्स, शायद, हो सकता है. सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज. अपने अंगूठे को अपने नाक के नीचे लेकर के गई और कहा कि हो सकता है हम लोग यहीं खाएं. होप्स, शायद. शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल. और फिर उसको हॉल के पीछे लेकर के गई. देयर वाज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश. रबिश, कूड़ा कचड़ा. रबिश क्या है? कूड़ा करकट। यस. एंड गार्बेज बिन, डस्टबिन या कूड़ेदान. एक बड़ा सा गार्बेज बिन या कूड़ेदान वहां पर था. विच वॉज फिल्ड विथ, किस चीज से भरा हुआ था? देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा. हाँ, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। This garbage bin was overflowing with. अच्छा, एक मिनट रुकिए. रबिश। 1 मिनट रुकिए.
बस चल रहा है। अरे नहीं भाई, हाँ कुछ काम तो नहीं, चलना हो चलेंगे, हम जा रहे हैं, चलना है तो अब पढ़ा लें। पढ़ा लो। इसकी शेयर चल रही है। हाँ नहीं अब चलेगी, अभी हमने बंद कर दिया था। ये कौन देख रहा है? 500 मजा तो इतने कंप्यूटर में पढ़ाने का। सही कह रहे हैं। ये आपको दिख रहा है बच्चों? यस सर। ये देखिए, ये है गार्बेज बिन, है ना। और जैसे इसमें से सब बाहर निकल के आ रहा है, इसी के लिए लिखा है कि ओवर फ्लडेड विथ रबिश। अंडरस्टैंड और नॉट? है ना। सो दिस इज द ओवरफ्लोइंग और ओवर फ्लडेड, यानी उसमें से बाहर निकल रहा था। इट वाज फिल्ड, overfilled with the rubbish, with the garbage, and that's why this was over flooded. यानी जो कूड़ेदान था वो सब बाहर निकल रहा था। अंडरस्टैंड? यस सर। मैंने आपको इमेज भी दिखा दिया, समझ में आ गया होगा और अच्छे से, है ना? यस सर। Yes, sir. 2 goats were standing on the pile, और उसके ऊपर पाइल, पाइल क्या है? ढेर। पाइल क्या है? ढेर। ढेर। जैसे ये देखिए, ये जो है इसको पाइल कहेंगे, ये पूरा लदा हुआ है, भरा हुआ है, तो दैट इज पाइल और ढेर। सो 2 goats were standing on the pile, उस ढेर के ऊपर क्या थे? 2 बकरियां थी, 2 goats थे, फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, और एक बनाना लीफ के लिए लड़ रही थी। A cloud of flies buzzed around their leg, और उनके पैरों के चारों तरफ क्या बजिंग कर रहे थे? आवाज किसके आ रहे थे? फ्लाइज का, मक्खियों का। अब जहाँ गंदगी होती है, कूड़ा करकट होता है, वहां मक्खियां चारों तरफ भिनभिनाती हैं। तो ये भिनभिनाना ही क्या है? बजिंग साउंड। उनके पैर के चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही थी। There was a rotten smell in the air, और ऐसे कूड़ा करकट, कूड़े के ढेर में क्या होगा? रॉटन स्मेल, सड़ी हुई बदबू, दुर्गंध चारों तरफ फैली हुई थी। The girl picked up a squishy banana and held it out to Velu. लड़के ने क्या किया? उसी कूड़े के ढेर में से एक कुचला हुआ या पिलपिला सा बनाना, केला उठाया और वेलू को दे दिया, और क्या कहा? हियर्स योर फूड, ये तुम्हारा खाना है। यानी भोजन भी कहाँ से ले दिया उसने? कूड़े में से उठा कर। जो किसी ने खाया नहीं उसको उठा करके फेंक दिया था, उसी फेंके हुए स्क्वैशी पिलपिले से या कचरे हुए बनाना को, केले को उठा करके वेलू को दिया और खाने को कहा कि यही तुम्हारा खाना है। अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके बच्चों? Yes, sir. यस सर। Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, That's sir. the end of our class. Now you can remove yourself from Thank the you, class. sir. Thank you, sir. थैंक्स सर। हाँ हाँ, remove firstly from